ओम शांति। तो 18 जनवरी 1969 का तीसरा संदेश कल से जो हम सुन रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज बाबा को मधुबन में आने के लिए निमंत्रण देने के लिए गई तो बाप दादा के इशारों से अनुभव हुआ कि आज बाबा का विचार नहीं है। इतने में ही बाबा बोले, अच्छा बच्ची, सभी बच्चों ने बुलाया है तो बाप दादा बच्चों का सेवाधारी है। ये सुनकर संकल्प चला कि बाबा ने अभी अभी तो ना की और अभी अभी हाँ की, क्यों? दिल के संकल्प को जानकर बाबा बोले, यह जानबूझकर कर्म करके बाबा सिखला रहे हैं कि तुम बच्चों को भी एक दो की राय, एक दो के विचारों को रिगार्ड देना चाहिए। भले समझो कोई विचार देता है और तुमको नहीं जचता है तो भी उनके विचार को फौरन ठुकरा नहीं देना चाहिए। पहले तो उनको रिगार्ड दो कि हाँ, क्यों नहीं, बहुत अच्छा, जिससे उनके विचार का फोर्स कम हो जाए। तो फिर आप जो उन्हें समझाए वह समझ सकेंगे। अगर सीधा ही उनको कट करेंगे तो दोनों फोर्स टक्कर खाएगी और रिजल्ट में सफलता नहीं निकलेगी। इसलिए एक दो के विचार अर्थात राय को पहले रिगार्ड देना आवश्यक है। इससे ही आपस में स्नेह और संगठन चलता रहेगा। फिर चौथा संदेश, आज जब वतन में गई तो जैसे ही हम पहुंची तो बाप दादा सामने थे, लेकिन क्या देखा कि ब्रह्मा बाबा के गले में ढेर की ढेर मालाएं पड़ी हुई थी। फिर बाबा ने कहा, ये माला उतार कर देखो। माला उतारी तो कोई बड़ी माला थी और तो कोई छोटी। हमने कहा, बाबा इसका रहस्य क्या है? बाबा बोले, बच्ची, ये सभी के उल्हनों की माला है, क्योंकि हर एक बच्चे जब एकांत में बैठते हैं तो बाबा को स्नेह में उल्हना ही देते हैं। हर एक बच्चे ने बाप को उल्हनों की माला जरूर पहनाई है। बाबा ने कहा, बच्चों को ड्रामा भल याद है, लेकिन प्यारे ते प्यारी चीज तो जरूर है। तो अचानक ड्रामा को वंडरफुल देख हर एक बच्चे दिल ही दिल में उल्हना देते रहते हैं। यूं तो ज्ञान बच्चों को ही है, लेकिन ज्ञान के साथ प्रेम का स्नेह भी है, इसलिए इन उल्हनों को गलत नहीं कहेंगे। फिर हमने पूछा, बाबा आपने इसका रिस्पॉन्ड क्या दिया? तो बाबा बोले, जैसा बच्चा वैसा रिस्पॉन्ड। बाबा ने कहा, मैं भी रिस्पॉन्ड में बच्चों को उल्हनों की माला ही पहनाता हूँ। वह कौन सी? फिर बाबा ने सुनाया, जो बाप की आश बच्चों में थी वह साकार रूप में बाप को नहीं दिखाई, जो अब अव्यक्त रूप में दिखलानी है। बाबा ने कहा, यह उल्हना भी मीठी रूह रिहान है। यह भी एक खेलपाल बच्चों का है। साकार रूप में जो बाप दादा ने श्रृंगार कराया। फिर मैंने बाबा से पूछा, बाबा आप सारा दिन वतन में क्या करते हो? बाबा ने कहा, चलो मैं तुमको वतन का म्यूजियम दिखलाऊं। तुम तो म्यूजियम बनाने के पहले प्लान बनाते हो। बाबा का म्यूजियम तो 1 सेकंड में तैयार हो जाता है। फिर क्या देखा? एक बहुत बड़ा हॉल था। एक ही हॉल में हम बच्चे ढेर की ढेर मॉडल के रूप में खड़े थे। हमने कहा, बाबा ये तो हम ही म्यूजियम में खड़े हैं। बाबा ने कहा, बच्ची, बाबा का म्यूजियम यही है। अभी तुम जाओ, जाकर एक मॉडल को देखो कि बाप दादा ने क्या क्या सजाया है। जैसे आर्टिस्ट मूर्ति को सजाते हैं, तो बाबा ने कहा, देखो बाप दादा ने क्या क्या सजाया है। हम जब मॉडल के पास गई तो हमको कुछ खास दिखाई नहीं पड़ा। पूरी सजी हुई मूर्ति दिखाई पड़ रही थी। बाबा ने कहा, जो मोटा श्रृंगार है वह तो साकार में ही बच्चों का करके आए हैं, परंतु अब अव्यक्त रूप में क्या सजा रहे हैं? सभी श्रृंगार तो है, जेवर भी है, परंतु जेवर में बीच में नग लगा रहे हैं। डायमंड्स होते हैं ना। बाबा के कहने के बाद कोई कोई ने जैसे एक्स्ट्रा नग दिखाई पड़े, कोई में एक्स्ट्रा नग भी दिखाई पड़े। फिर बाबा ने कहा, बच्चों के प्रति मुख्य शिक्षा यही है कि अव्यक्त स्थिति में स्थित रहकर
व्यक्त भाव में आओ। जब एकांत में बैठते हो तो अव्यक्त स्थिति रहती है, लेकिन व्यक्त में रहकर अव्यक्त भाव में स्थित रहे वह मिस कर लेते हैं। इसलिए एक रस कर्मातीत स्थिति का जो नग है वह कम है। तो जिसके जीवन में जो कमी देखता हूँ वह सजा रहा हूँ। जैसे साकार रूप में यह कार्य करता था वही फिर अव्यक्त रूप में करता हूँ। तो बच्चों से जाकर पूछना कि सारे दिन में जैसे बाप बच्चों को सजाते हैं ऐसे बच्चों को भासना आती है। उस टाइम जो योगयुक्त बच्चे होंगे उनको भासना आएगी कि बाबा अब मेरे से बात कर रहे हैं, सजा रहे हैं। जैसे मैं अव्यक्त वतन में बच्चों से मिलता बहलता रहता हूँ, अव्यक्त रूप वाले बच्चे ये अनुभव कर सकते हैं। मैं भी खास समय पर खास बच्चों को याद करता हूँ। ऐसी टचिंग बच्चों को होती ही होगी। मैंने कहा बाबा आप खास बच्चों को याद करते हैं, तो आप सभी को अव्यक्त वतन में क्यों नहीं बुला लेते? यहाँ ही बड़ा सेंटर खोल दो। अभी तो सभी बच्चे उपराम हो गए हैं। बाबा ने कहा ये उपराम अवस्था होनी ही चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये भी याद की यात्रा को बल मिलता है। यह उपराम अवस्था सहज याद का तरीका है। अब बच्चों को कहना ज्यादा समय नहीं है। बाबा कभी भी किसको बुला लेगा। ऐसे ही हुआ ना, फिर कभी भी किसको भी बाबा बुलाते रहे। फिर 5वां संदेश। आज जब वतन में गई तो जाते ही अनुभव हो रहा था जैसे कि लाइट के बादलों से क्रॉस करके वतन में जा रही हूँ। बादलों की लाइट ऐसे लग रही थी जैसे सूर्यास्त होने समय लाली देखने में आती है। जैसे ही वतन में पहुंची तो वहां भी ऐसे ही देखा कि लाइट के बादलों के बीच बाप दादा का मुखड़ा सूर्य चंद्रमा समान चमकता हुआ देखने में आ रहा था। सीन तो बड़ी सुंदर दिखाई दे रही थी, लेकिन आज का वायुमंडल बिल्कुल शांत था। बाप दादा के मुलाकात में भी शांति और शक्ति की भासना आ रही थी। फिर तो मुस्कुराते हुए बाबा बोले, भल तुम बच्चे साकार शरीर में साकारी सृष्टि में हो, फिर भी साकार में रहते ऐसे ही लाइट माइट रूप होकर रहना है। तो कोई भी देखे तो महसूस करे कि ये कोई फरिश्ते घूम रहे हैं। लेकिन वह अवस्था तब होगी जब एकांत में बैठे अंतर्मुख अवस्था में रह अपनी चेकिंग करेंगे। ऐसी अवस्था से ही आत्माओं को आप बच्चों से साक्षात्कार होगा। आज वतन में एक तरफ तो बिल्कुल शांति थी, दूसरे तरफ फिर प्यार का रूप बहुत था। क्या देखा? बाबा की बाहों में सभी बच्चे समाये हुए थे। साथ साथ प्रेम का सागर तो था ही। बाबा ने कहा तुम शक्तियों को भी सर्व आत्माओं को ऐसे ही अब अपने समीप लाना है। आपकी दृष्टि में बाप समान जब प्रेम और शक्ति दोनों ही पावर होगी तब आत्माएं नजदीक आएगी। इसके बाद बाबा ने तीसरा दृश्य दिखाया। क्या देखा? बाबा के सामने ढेर कार्ड्स पड़े थे। बाबा ने कहा इन कार्ड्स को ऐसे सजाओ जिससे कोई सीनरी बन जाए, क्योंकि हर कार्ड पर सीनरी का डिजाइन था, किसमें चित्र किसमें शरीर। हम मिलाने लगी तो कभी उल्टा कभी सुलटा हो जाता था और बाप दादा बहुत हंस रहे थे। उसमें बहुत ही सुंदर सतयुग की सीनरियां थी। एक कृष्ण बाल रूप में झूले में झूल रहा था, साथ में कांता अर्थात दासी झुला रही थी। दूसरे में सखे सखियों का खेल था, मतलब तो सतयुग की दिनचर्या थी। फिर बाबा ने विदाई देते समय कहा, बच्ची सबको संदेश देना कि शक्ति स्वरूप भव और प्रेम स्वरूप भव। सभी को मिला बाबा का वरदान, शक्ति स्वरूप भव और प्रेम स्वरूप भव। कहे हाँ जी बाबा। आगे के बाबा के दिव्य संदेश कल कंटिन्यू करते हैं।
2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाते हैं साइलेंस में बाबा के घर के लिए। अच्छा, कल सुबह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30 एक लिंक में, और सेकेंड लिंक 4:45 से 5:15 प्यारे मीठे बाबा की मुरली। रात्रि क्लास रोज की तरह 8:45 बजे जनवरी मास की अव्यक्त वाणियों के ऊपर स्पेशल अव्यक्त मास पुरुषार्थ के लिए। ओम शांति।